इस दोपहर की घड़ी में मैं तेरे सामने आता हूं प्रभु। जब सूरज अपने पूरे तेज से चमक रहा है, जब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है, जब थका हुआ मन विश्राम ढूंढ रहा है, मैं तेरे पवित्र नाम को पुकारता हूं। क्या तू मुझे सुन रहा है? हां प्रभु, तू तो हर समय सुनता है। तेरे कान तेरी संतान की ओर लगे रहते हैं, तेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। इसलिए प्रभु, मैं इस दोपहर तेरे सामने अपने दिल की सारी बातें खोल देता हूं। हे प्रभु, तू महान चंगाई देने वाला है, तू महान चिकित्सक है। तू ही है जो जीवन देता है, तू ही है जो मृतकों को जिलाता है, तू ही है जो असंभव को संभव करता है। जब लोग कहते हैं अब कोई उम्मीद नहीं, तब भी तू कहता है मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। क्लोज कोट। क्या ही अद्भुत वादा है यह। इसलिए मैं तेरे सामने आता हूं प्रभु, और अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने गांव, अपने शहर और अपने देश को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। शारीरिक चंगाई के लिए पुकारे यीशु। कितने तेरे बच्चे आज बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोई अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, कोई दवाइयों पर निर्भर है, कोई निराश होकर सोचता है कि अब वह कभी ठीक नहीं होगा। पर मैं तेरे नाम से बोलता हूं, निराश मत हो। यीशु जीवित है, और जहां यीशु है वहां चंगाई है। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। क्या तूने हमारे लिए दुख नहीं उठाए? क्या तूने हमारे लिए क्रूस पर घाव नहीं सहे? हां प्रभु, तूने सब कुछ सहा ताकि आज हम चंगे हो जाएं। प्रभु, इस समय जो भी बीमार है, चाहे उसे कैंसर है, चाहे उसे शुगर है, चाहे उसे हृदय रोग है, चाहे वह लकवे से जकड़ा हुआ है, मैं तेरे नाम से चंगाई घोषित करता हूं। है बीमारी, है दर्द, है कमजोरी, क्या तू यीशु के नाम से बड़ा है? नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर बीमारी को डांटता हूं और आदेश देता हूं, निकल जा। मानसिक और आत्मिक चंगाई है प्रभु। कितने लोग केवल शरीर से ही नहीं, मन और आत्मा से भी पीड़ित हैं। चिंता, घबराहट, डिप्रेशन, अकेलापन, निराशा, इन सब ने उन्हें बांध रखा है। कोई नींद की गोलियां खाकर सोने की कोशिश करता है, कोई आंसुओं में डूबा है, कोई आत्महत्या करने की सोचता है। प्रभु, क्या यही तेरी इच्छा है? नहीं। तेरी इच्छा है कि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तेरा वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे यीशु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो मन से टूटे हैं। उन्हें शांति दे, उन्हें सांत्वना दे, उन्हें नई आशा दे। प्रभु, भय को निकाल दे, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो डर कहां रहेगा प्रभु? जब तू हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? परिवार और बच्चों की चंगाई प्रभु, मैं हर परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। कितने घर टूट रहे हैं, कितने पति पत्नी झगड़ों में जी रहे हैं, कितने बच्चे बुरी आदतों में फूस रहे हैं। प्रभु, क्या तू घरों में शांति का राजा नहीं है? क्या तूने नहीं कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच में रहूंगा? हे प्रभु, आ और हर परिवार में शांति दे, पति पत्नी को मिलाप दे, बच्चों को आज्ञाकारी बना, हर घर को तेरे प्रेम से भर दे। मैं बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। प्रभु, तूने कहा बालक को उसकी चाल पर आरंभ से शिक्षा दे, तब वह बुढ़ापे में भी उससे हटेगा। हे प्रभु, बच्चों को बीमारियों से बचा, बुरी संगति से बचा, शैतान के जाल से बचा। उन्हें तेरी आत्मा से भर दे ताकि वे तेरे मार्ग पर चले और तेरी महिमा करें। गांव, शहर और देश की चंगाई है प्रभु। केवल मेरा घर ही नहीं, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा राज्य, मेरा देश, सबको चंगाई की जरूरत है। महामारी फैली है, लोग अस्पतालों में कराह रहे हैं, गरीब दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। प्रभु, तू दया कर। तेरे वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोज करे और अपनी बुरी चाल से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। हे प्रभु, हम तेरे सामने दीन होकर आते हैं। हमारे पाप क्षमा कर, हमारे देश को चंगा कर। भारत भूमि पर तेरी शांति और तेरी चंगाई फैला। आत्मिक गवाही और चमत्कार की प्रार्थना था ना प्रभु। जब तू चंगाई देता है तो वह केवल मेरे भले के लिए नहीं होती, बल्कि तेरी महिमा के लिए होती है। आज जो बीमार है कल तेरी गवाही देगा, आज जो बिस्तर पर पड़ा है कल तेरी स्तुति करेगा,
आज जो निराश है कल दूसरों को कहेगा यीशु ही मेरा उद्धार करता है। हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए चमत्कार हो, तेरे सामर्थ्य की गवाही के लिए बीमार उठें और सारी दुनिया जान ले कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। संपूर्ण चंगाई, आत्मा, प्राण और शरीर प्रभु, मैं आदि नहीं, पूरी चंगाई मांगता हूं, शरीर से भी, आत्मा से भी, मन से भी। मेरे रिश्ते चंगे हो, मेरे काम चंगे हो, मेरा व्यवसाय चंगा हो, मेरे बच्चे चंगे हो, मेरी सोच चंगी हो। तेरा वचन कहता है प्रियो, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार तेरा प्राण कुशल है, तू सब बातों में कुशल रहे और भला चंगा रहे। हे प्रभु, मैं इस वचन को अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपने देश पर घोषित करता हूं। धन्यवाद और विश्वास। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार का उत्तर दिया। धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे गांव और मेरे देश में चंगाई दी। मैं विश्वास में बोलता हूं, मेरा परिवार चंगा है, मेरा गांव चंगा है, मेरा देश चंगा है। तेरे अनमोल और सामर्थी नाम में हे प्रभु यीशु, मैं ये प्रार्थना करता हूं। वचन कहता है, यहोवा की करुणा तो बनी रहती है, उसकी दया अनंत है, वे हर भोर नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत। प्रभु, ये दोपहर आपके लिए है, मेरी सांसें आपके लिए है, मेरा जीवन आपके लिए है। प्रभु, मेरी आत्मा केवल आप ही में विश्राम पाती है। प्रभु, दोपहर का समय है और मेरे मन में कई बोझ है। कभी लगता है सब कुछ भारी है, कभी लगता है समस्याएं बहुत बड़ी हैं, कभी लगता है मैं अकेला हूं। लेकिन जब मैं आपके चरणों में आता हूं तो मुझे शांति मिलती है। जब मैं आपके नाम को पुकारता हूं तो मेरा मन हल्का हो जाता है। जब मैं आपके वचन को पढ़ता हूं तो मेरी आत्मा फिर से जीवित हो जाती है। वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं अपने सारे बोझ आपके चरणों में डालता हूं। मेरी चिंता, मेरी परेशानी, मेरे आंसू, मेरी कमजोरी सब आपको सौंपता हूं। प्रभु, इस दोपहर मैं धन्यवाद करता हूं। आपने सुबह से लेकर अब तक मेरा साथ दिया। आपने मेरे परिवार की रक्षा की। आपने मुझे भोजन दिया, पानी दिया, जीवन दिया। प्रभु, जब मैं घर से बाहर निकला तो आपका हाथ मेरे साथ था। जब मैं गलती से बचा तो वह आपका संरक्षण था। जब मैं थक गया तो आपने मुझे संभाला। प्रभु, धन्यवाद। वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हां प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं हर बात में, चाहे सुख हो या दुख, चाहे समस्या हो या सफलता, चाहे बीमारी हो या चंगाई, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ भी होता है वह मेरी भलाई के लिए होता है। हे प्रभु, मैं इस दोपहर आपकी सामर्थ्य की प्रार्थना करता हूं। कभी कभी शरीर थक जाता है, कभी कभी मन टूट जाता है, कभी कभी आत्मा हिम्मत हार जाती है, लेकिन जब मैं आपके वचनों को सुनता हूं तो नई शक्ति मिलती है। जब मैं आपके नाम को पुकारता हूं तो मेरी आत्मा मजबूत होती है। वचन कहता है, जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। प्रभु, मैं नया बल चाहता हूं, मैं आपकी सामर्थ चाहता हूं, मैं आपकी उपस्थिति चाहता हूं। प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार न सब आपके हैं। प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए, उनके घरों पर अपनी आग की बाड़ा लगाए। कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई दुष्ट आत्मा उन्हें छू न पाए। वचन कहता है, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें स्थिर करेगा और उस दुष्ट से बचाएगा। धन्यवाद प्रभु, आप विश्वासी हैं। इंसान बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, पर आप कभी नहीं बदलते। प्रभु, इस दोपहर मैं उन लोगों को भी आपके चरणों में लाता हूं जो पीड़ित हैं। कितने लोग अस्पतालों में कराह रहे हैं, कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं, कितने लोग शैतानी बंधनों में फांसे हैं, कितने लोग अकेलेपन में रो रहे हैं। प्रभु, आप दया कीजिए, आप चंगाई दीजिए, आप छुड़ाइए। वचन कहता है, वह खंडित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम लगाता है। हां प्रभु, आज दोपहर आप उनके घावों पर मरहम लगाए, उनके आंसुओं को पोंछिए, उनकी जंजीरों को तोड़ दीजिए। प्रभु, मैं इस दोपहर विजय की घोषणा करता हूं। शैतान चाहे हमला करे, बुरी आत्माएं चाहे डराएं, समस्याएं चाहे पहाड़ की तरह खड़ी हो, बीमारियां चाहे मुझे जकड़ ले,
लेकिन मैं जानता हूं कि आपका नाम हर नाम से बड़ा है, आपकी शक्ति हर शक्ति से बड़ी है, आपका लहू हर जंजीर को तोड़ने वाला है। वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु, आप मेरी डाल है, आप मेरी चट्टान है, आप मेरी शरण है। प्रभु, जब यह दोपहर शाम में बदल जाएगी तब भी आप मेरे साथ रहिए। रात के अंधेरे में भी आपका प्रकाश मेरे घर पर चमके। जब मैं सोऊं तो आपकी शांति मेरे दिल को ढक ले। जब मैं आंखें बंद करूं तो मैं आपके हाथों में सुरक्षित रहूं। वचन कहता है, मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर होकर बसने देता है। भजन संहिता। धन्यवाद प्रभु, आपकी शांति संसार की शांति जैसी नहीं है, पर वह गहरी है, सच्ची है और अनंत है। निष्कर्ष की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मेरे दिल की पुकार को सुनिए। मेरे परिवार को आशीष दीजिए, मेरे कामों को आशीष दीजिए, मेरी आत्मा को नया बल दीजिए। प्रभु, मुझे इस संसार में आपके लिए जीने की सामर्थ्य दीजिए और मुझे आपके राज्य के लिए तैयार कीजिए।